हाँ, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। आज हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन अपन जैसे कि मान लो मैंने कोई फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या मान लिया मैंने एफ एक्स। यदि इस फंक्शन में इसमें क्या है कि जैसे जैसे आप वाई एक्स में चेंज करते जाओगे उसी के रेस्पेक्ट में किसमें चेंज होता जाएगा, वाई में चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे आप किसमें चेंज कर रहे हो, एक्स में चेंज करते जाओगे उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग किस में चेंज होता जाएगा, वाई में चेंज हो गया। तो सपोज दैट आफ्टर सम टाइम एक्स में कुछ स्मॉल चेंज होता है, जैसे वाई एक्स प्लस डेल एक्स का, इसमें किसका चेंज हो जाता है, एक्स प्लस डेल एक्स का। तो जब x में चेंज हो रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा, y में भी चेंज होगा। जब x में आपका कुछ चेंज हो रहा है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद में चेंज हो रहा है, तो y में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, y प्लस डेल वाई। अब ये डेल एक्स और डेल वाई प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, मतलब इंक्रीज हो सकते हैं और डिक्रीज हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। मतलब कुछ चेंज जब भी किसी में चेंज होता है तो वो कैसे हो सकता है, प्लस में भी चेंज हो सकता है और माइनस में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो सपोज दैट जो ये क्या हो गया अपने पास, अब यहां से आप y में चेंज हो गया, तो अब यहां से मैं क्या निकालता हूं, डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस के वाई। तो डेल वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एफ एक्स प्लस डेल एक्स और y, और y की वैल्यू क्या है आपके पास, एफ एक्स पुट कर दो। अब मैं क्या करूंगा कि दोनों साइड में किसका डिवाइड दे दूंगा, मैं डेल एक्स का डिवाइड दे दूंगा। दोनों साइड में अगर मैं डेल एक्स का डिवाइड दे देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, ये क्या है आपके पास, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और अपॉन क्या हो गया ये डेल एक्स। अब क्या है यहाँ पर, अगर आप बोथ साइड में दोनों साइड में क्या ले लेते हो, लिमिट क्या ले लेते हो, क्या लिमिट्स डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। अब हम इस डाले डेल एक्स को क्या मान लेते हैं, डेल एक्स टेंड्स टू क्या, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। और दोनों साइड में अगर आप लिमिट लेते हो तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इधर भी लिमिट लोगे क्योंकि लिमिट हमेशा बहुत साइड दोनों साइड में ली जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपके पास डिफरेंशियल कांस्टेंट। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, जो आपका ये वाला पोर्शन होता है इसको क्या बोल देते हैं अपन, डी वाई अपॉन डी एक्स। यही क्या कहलाता है आपके पास, डिफरेंशियल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं आप, डिफरेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, इसी को आप क्या बोल दे सकते हो, डिफरेंशियल कांस्टेंट। तो इसको आप कई तरीके से डिवाइड कर सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स से, या वाई डैश, या एफ डैश एक्स से। इसको आप क्या बोल देते हो, आप डिफरेंशियल कांस्टेंट। इसको क्या बोल देते हैं आप, डिफरेंशियल कांस्टेंट या डेरिवेटिव। इसी को क्या बोल देते हैं आप, डेरिवेटिव बोल सकते हो। डिफरेंशियल, अब देखो डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशियल इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंड द डिफरेंशियल कांस्टेंट, डिफरेंशियल कांस्टेंट फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, उसी को आप क्या बोल देते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, या इसी को क्या बोल देते हैं, डेरिवेटिव। इसको क्या बोल देते हैं आप, डेरिवेटिव। ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आया कि जब क्या हो, फिर आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना हो, या y डैश फाइंड आउट करना हो, या f डैश x फाइंड आउट करना हो, तो इसको क्या बोल देते हैं आप, डिफरेंशियल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं आप, डिफरेंशियल कांस्टेंट। अब आगे पढ़ते हैं, अब आगे क्या चलते हैं कि बहुत सारे क्या होते हैं, फॉर्मूले वगैरह होते हैं। ठीक है, फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूले क्या होते हैं जिनको अपन, जैसे सबसे पहले अपना फॉर्मूला आता है y बराबर
एक्स की पावर एन। जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स की पावर एन। अब इसको आपको डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है, मैं पहले इस वाले फॉर्मूले को तो क्या करूंगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करूंगा और बाकी सबको फिर मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको अपन फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या करते हैं, तो अपना वही है, क्या है कि अगर मान लो कुछ टाइम इंटरवल बाद, आफ्टर सम टाइम इंटरवल बाद, आफ्टर सम टाइम इंटरवल क्या है, मान लो इसमें x में चेंज होता है डेल x का और y में चेंज क्या हो जाएगा, डेल y का। जैसे जिस तरीके से x में चेंज होता है उसी तरीके से किस में चेंज हो जाता है, y में। ठीक है, तो जिस तरीके से जैसे मान लो y में चेंज होगा क्या, किसका, डेल y का, तो x में चेंज किसका होगा, x प्लस डेल x, और इसकी पावर क्या है आपके पास, n। अब जैसे ही फिर क्या करना है आपको, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, डेल y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर x प्लस डेल x की पावर n माइनस y, और y की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख रहा हूं तो डायरेक्ट y की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पर, x की पावर n। ठीक है, अब देखो ये एक प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो उसका क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे देखो 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3, और x की पावर क्या हो जाएगा 3। इसी तरीके से क्या होता है, चलता जाता है। तो यहाँ पर भी अपन क्या कर सकते हैं कि इसी प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। इसी अगर मैं प्रॉपर्टी को लगाता हूं तो मैं वो लगा सकता हूं। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को मैं लगाऊंगा तो देखो क्या हो सकता है कि सपोज दैट, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल y इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 की जगह पर क्या है, x, 1 की जगह पर क्या है, सपोज दैट मैंने इसमें से पहले सबसे पहले क्या करूंगा, मैं x इसमें से कॉमन ले लूंगा, तो x इसमें से कॉमन ले लूंगा तो x की पावर क्या निकलेगी, n निकलेगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 प्लस डेल x की पावर अपॉन में x आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा n माइनस x की पावर n। ये चल रहा है सपोज दैट। ठीक है, मैंने क्या किया, x की पावर क्या ले लिया, n बाहर ले लिया, तो x की पावर n क्या हो गया, बाहर आया। तो अब ये वही प्रॉपर्टी बन गई 1 प्लस एक्स की पावर n, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 ये रहा, और ये क्या है पूरा x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल y इक्वल टू एक्स की पावर n मल्टीप्लाई में चल रहा है आपके पास, यहाँ पर देखो ये इसी के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये x की पावर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स मतलब n डेल x अपॉन x प्लस, अब क्या हो जाएगा n इंटू एक्स एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर, तो डेल x अपॉन x, इस पे क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता जाएगा। और फिर लास्ट में क्या है आपके पास, ये तो यही रह जाएगा माइनस एक्स की पावर n, ये आपका चल रहा है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये मैंने खोल दिया, अब अपन क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे, डेल एक्स का क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो डेल एक्स का जैसे आप डिवाइड दोगे तो ये देखो मैंने डेल वाई अपॉन डेल एक्स कर दिया इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n का भी मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं साथ में, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस यहाँ पर क्या है n इंटू एक्स की पावर n डेल x अपॉन x। ठीक है, प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर n डेल x अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और ये लास्ट में क्या है आपके पास माइनस एक्स की पावर n। अब देखो ये क्या है, प्लस की एक्स की पावर n है, और ये किसकी है, माइनस की एक्स की पावर n है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो अब आपके पास क्या रहेगा, और सुनो यहाँ पर अपन को क्या देना था, डेल एक्स का डिवाइड। अब यहाँ पर डिवाइड दे दिया तो यहाँ पर क्या बच गया, देखो अब साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, लिमिट ले लेता हूं, तो लिमिट को ही क्या लोगे आप,
वही क्या लेना है, डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, यहां पर भी लिमिट ले लोगे क्या, डेल एक्स टेंस टू जीरो, और यहां पर क्या बच गया आपका n इंटू एक्स की पावर n, और ये क्या है डेल एक्स अपॉन एक्स, डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स की पावर n, और डेल एक्स अपॉन एक्स की पावर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब ये बच गया, अपॉन में क्या चल रहा था, डेल एक्स चल रहा था। अब मैं डेल एक्स का क्या करूंगा, हर एक में अलग अलग से डिवाइड कर दूंगा, तो हर एक में अलग अलग से डिवाइड कर लूंगा, तो देखो यहाँ पर डेल एक्स कितना है, ओनली वन है, तो यहाँ से ये डेल एक्स से ये वाला डेल एक्स सब में अलग अलग डिवाइड होगा, ना कि एक में ही डिवाइड होगा, मतलब इसके साथ अलग डिवाइड डेल एक्स आ जाएगा, जैसे कि मैं मान लो इसको ही क्या रख देता हूँ, ये कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल एक्स अलग से आ जाएगा, ऐसे ही इसके भी नीचे क्या आ जाएगा डेल एक्स, ऐसे ही एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, अब डेल एक्स से डेल एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक डेल एक्स से एक डेल एक्स की पावर कैंसिल हो जाएगी। तो अब देखो इसके बाद क्या बचा है आपके पास, देखो इसके बाद क्या बचा है, क्या यहाँ पर तो ये क्या निकल के आ जाएगा, dy अपॉन dx निकल के आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया, n x की पावर n, ये क्या बचा है आपके पास, अभी लिमिट चल रही है, ठीक है, लिमिट इसमें मैंने लगा के रखी है, लिमिट x टेंस वो सॉरी डेल x टेंस टू जीरो। अब देखो क्या रह गया इसमें, n इंटू एक्स की पावर n, और डेल x तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, अपॉन में क्या चल रहा है x, फिर क्या रह जाएगा n इंटू एन माइनस वन डेल x अपॉन एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या था आपके पास x की पावर n, ठीक है, फिर क्या चला जाएगा एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मान लो x को ऊपर की साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाता है x इनवर्स हो जाएगा, मतलब x की पावर कितनी हो जाएगी माइनस वन, तो यहाँ पर देखो x की पावर कितनी है n, तो अगर मान लो n में से एक पावर माइनस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो dy अपॉन dx, और देखो साथ ही साथ मैं लिमिट ले रहा हूँ, तो लिमिट क्या है डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर जहां पर डेल एक्स आएगा तो वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो डेल एक्स कहाँ आ रहा है, यहाँ से जितने भी पार्ट होंगे तो वो सारे क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बचा आपके पास n इंटू एक्स की पावर n अपॉन में x, और बाकी सब क्या हो जाएंगे जीरो, बाकी सब क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आपने लिमिट ले ली, लिमिट लेके ले ली क्या हो गया, तो डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो डेल एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो, तो डेल एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा आपके पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डेल एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा आपके पास जीरो, तो जीरो हो गया। तो अब देखो जैसे मान लो मैं x को ऊपर की साइड लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स एन इंटू एक्स की पावर n, और ये क्या हो जाएगा x की पावर माइनस वन। जब आपके दोनों बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है आपस में ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू n x की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या होता है जब भी आपको क्या करना हो, आपने क्या पढ़ लिया कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है d अपॉन dx क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ये होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब अब जैसे आपने देखा होगा, या आप अब आपको देखो जैसे x की पावर यहाँ पर जो n है ना, n कोई नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में जैसे मान लो आपको डिफरेंशिएशन निकालना है y इक्वल टू आपके पास फंक्शन है x की पावर 4, तो इसका आपको डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है, तो डिफरेंशिएशन क्या करोगे y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू x की पावर 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा इसी की पावर में रख दो, तो इसी की पावर में रखोगे तो क्या हो जाएगा, अब n की जगह पर क्या है 4, तो n की जगह 4 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वन, x की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा 4 और x की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 4 x की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास dy अपॉन dx, किसका आ गया x की पावर
4 का। इसी तरीके से मान लो अगर x की पावर किसी में हो माइनस में हो तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस के 3 है। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो आपको क्या करना होगा, वही सेम प्रोसेस। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर n क्या है -3, तो n क्या है यहाँ पर -3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 3 एक्स की पावर -3 -1, वही n इंटू एक्स की पावर n -1, तो n की यहाँ पर -3 रख दिया, तो बस यही क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस के 3 है, माइनस के 1 है, तो माइनस के 3 प्लस और माइनस के 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएंगे, तो माइनस के 3 एक्स की पावर माइनस के 4, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डिफरेंशिएशन। तो ये तो किसका हो गया, x की पावर n का। इसी तरीके से x की पावर n का हो गया। अब आपको कुछ क्वेश्चन खुद से करने हैं, तो उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, y इक्वल टू एक्स की पावर 7, y इक्वल टू एक्स की पावर 8, y इक्वल टू एक्स की पावर 9, y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस के 22। तो ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये तक किसमें था आपके पास x की पावर n का डिफरेंशिएशन। अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो गया, तो अब इसके बाद चलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जैसे sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इनका मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं बताऊंगा, फिर मैं डायरेक्टली बताऊंगा, क्योंकि अभी अपने पास इतना टाइम भी नहीं है। तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से सबसे पहले आता है आपके पास, अगर कोई कांस्टेंट है, अगर आपको किसी का जैसे मान लो y इक्वल टू आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है जो क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जब भी आप dy अपॉन dx निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, जब भी आप करोगे dy अपॉन dx, तो जाता मैं लिखता जाता हूँ क्या dy अपॉन dx, तो जब भी आप dy अपॉन dx निकालोगे तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अगर मान लो y इक्वल टू आपके पास क्या दे रखा है sin x, याद रखते चलना, sin x का क्या होता है cos x, इसके बाद आता है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के sin x, इसके बाद आता है sin cos tan, और tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, इसके बाद आता है cot x का क्या हो जाएगा माइनस के cosec स्क्वायर x, इसके बाद आता है sec x, sec x का होता है क्या sec x tan x, sec x का होता है sec x tan x। इसी तरीके से इसके बाद आता है cosec x, cosec x का होता है माइनस के cosec x cot x, इसके बाद आता है जस्ट जैसे log x, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। इसके बाद जस्ट आते हैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x होता है। इसके बाद क्या है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x, अब इनवर्स फंक्शन है तो साइन इनवर्स x का क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका होगा साइन इनवर्स एक्स का। इसी तरीके से किसका होगा कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स में जस्ट क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अब किसका होगा टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से किसका हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स का, तो कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से किसका आएगा सेक इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं उठा देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए, सेक इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स एक्स इसका निकालना है आपको सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन
अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के वन एक्स स्क्वायर माइनस के वन। इसी तरीके से अब किसका देखना है आपको, कोसेक स्क्वायर एक्स का, वो सॉरी कोसेक इनवर्स एक्स का। कोसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के वन। ये होती है। तो मेनली आपको ये जब तक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले या फिर ये याद नहीं रहेंगे तब तक आप डिफरेंशिएशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप चलते हैं कुछ रूल्स पे। तो ये तो क्या हो गया, आपको याद रखने की बात है कि डिफरेंशिएशन करने से पहले। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ एक बार फिर। देखो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसी तरीके से टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस के कोसेक एक्स कॉट एक्स। ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, और रूट एक्स का होता है वन बाई टू रूट एक्स। इसके बाद आता है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स का होता है, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वो सॉरी माइनस के वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से किसका होता है, टेन इनवर्स एक्स का। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से किसका होता है, सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के वन। इसी तरीके से किसका हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स का। तो ये सब इसी तरीके से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब चलते हैं अपन कुछ रूल्स रेगुलेशन। तो सबसे पहला रूल है कि जब कोई फंक्शन किसमें हो, एडिशन में हो। एडिशन का मतलब है कि जब से रूल नंबर वन। ठीक है, रूल नंबर आपका वन है। तो सबसे जब कोई फंक्शन किसमें हो, एडिशन में। तो एडिशन में होने के लिए जैसे मान लो y इक्वल टू आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री साइन एक्स, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डी का मतलब होगा डिफरेंशिएशन, विद का मतलब डब्ल्यू का मतलब विद रेस्पेक्ट, आर का मतलब रेस्पेक्ट, टू का मतलब टू एक्स एक्स। अब एक्स के रेस्पेक्ट इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो ये y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। अब देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, n वाला फॉर्मूला। तो एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स, और टू में से वन गया तो कितना बचा, वन। तो ये टू माइनस वन प्लस टू, और एक्स है तो एक्स की पावर कितनी है, वन, और वन का वन माइनस वन करोगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, जीरो। और किसी की जब पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन। थ्री साइन एक्स। अब साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। गुड, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो यहां से देखो अब क्या हो जाएगा, टू एक्स की पावर कितना हो गया, वन, और वन को क्या लिखोगे, वन ही रहेगा। और यहाँ पर प्लस टू, और ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर जीरो। एक्स की पावर जीरो का इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वन। तो ये क्या हो जाएगा, वन। अब डायरेक्टली आप ये याद रखो कि एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन वन होता है। ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन। आपको आगे के लिए मैं भी बता देता हूं कि जब भी आप क्या करोगे कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं ना, उसका क्या हो जाता है, वन हो जाता है। अभी अपन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन होता है, वन। तो एक्स का ये यहाँ पर ये क्या था, टू एक्स, मतलब एक्स था, तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, वन। तो इसलिए एक्स का क्या हो जाएगा, वन प्लस थ्री साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, थ्री कॉस एक्स। तो आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, टू एक्स प्लस टू प्लस थ्री साइन एक्स। ये क्या आ गया आपके पास, dy अपॉन dx। बस ये वाला खत्म, बस यहाँ तक फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाता है, जब ऐड वाला डिफरेंशिएशन होता है जब। इसी के तरीके से अगर मान लो माइनस में होता तो माइनस में भी कर सकते थे। ठीक है, प्लस में होता तो प्लस में भी, इसी तरीके से और चलते जाता है। इसके बाद आता है, अब आपके पास आता है मल्टीप्लाई रूल। दूसरा कौन सा है, मल्टीप्लाई में। जब तो फंक्शन आपके पास कैसे हो, मल्टीप्लाई में हो। ठीक है, जब तो फंक्शन कैसे हो आपके पास, मल्टीप्लाई में हो।
तो मल्टीप्लाई के लिए क्या करोगे आप, जैसे जब दो फंक्शन, जैसे y बराबर आपके पास दो फंक्शन है, एक कोई एफ एक्स है और एक कोई क्या है जी एक्स है, ये क्या है फंक्शन 1 है और ये क्या फंक्शन 2 है, ठीक है। तो जब दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में हो तब आप कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, तो उसके लिए क्या करोगे, dy अपॉन dx इक्वल टू पहले को कांस्टेंट मतलब एफ एक्स को कांस्टेंट और d अपॉन dx किसका, gx का, gx का आपने क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, प्लस अब क्या करोगे, जिसका डिफरेंशिएशन किया है उसको तो कांस्टेंट और जिसका नहीं किया है उसको क्या करोगे डिफरेंशिएशन करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, gx को तो क्या रख दिया कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन किसका d अपॉन dx किसका fx का, ठीक है, fx का क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको, जैसे आपके पास कोई y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक फंक्शन हो गया, साइन एक्स एक दूसरा फंक्शन हो गया, तो इसको तो मान लिया मैंने एफ एक्स और इसको मान लिया मैंने क्या जी एक्स। तो अब आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx क्या होता था कि पहले एफ एक्स को कांस्टेंट और जी एक्स का डिफरेंशिएशन और फिर जी एक्स को कांस्टेंट और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, बट आप कोई सा भी पहले कर सकते हो, कोई सा को, जैसे मान लो अब ये है तो आप क्या कर सकते थे, जी एक्स को कांस्टेंट रख सकते थे, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर सकते थे, या आप यहाँ पर भी क्या कर सकते थे, बट प्रोसेस यही होना चाहिए कि एक का एक बार डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, एक का एक बार डिफरेंशिएशन होगा। अगर यहाँ पर कितने हैं दो, तो अगर मान लो तीन होते तो क्या करते आप दो को कांस्टेंट रखते और एक का डिफरेंशिएशन करते। अभी मैं और बताऊंगा तीन वाले, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या करना है, ये एफ एक्स, तो एफ एक्स को क्या रखना है एज ए कांस्टेंट, मतलब कुछ नहीं करना है, जी एक्स क्या है आपका साइन एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स किसका साइन एक्स का, प्लस आप क्या करोगे साइन एक्स को कांस्टेंट और d अपॉन डी एक्स किसका एक्स स्क्वायर का, तो d अपॉन डी एक्स किसका एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब देखो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा साइन एक्स, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो 2x गुड। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ये 2x को मैं पहले रख देता हूँ तो 2x साइन एक्स, तो यही क्या हो गया आपके पास डिफरेंशिएशन। और जब भी आपके पास मल्टीप्लाई में दो फंक्शन होते हैं तो उनका क्या करोगे, पहले एक का डिफरेंशिएशन और एक को कांस्टेंट, फिर जिसका डिफरेंशिएशन करता है उसको कांस्टेंट और जिसका नहीं किया होता है उसको क्या करना है डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। अब चलते हैं अपन तीन फंक्शन वाले का, ये तो कितने थे दो, अगर मान लो तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तब क्या होगा, तो देखो उसके लिए क्या करना है सेम प्रोसेस यही रहेगा, तो सेम प्रोसेस यही रहेगा। तो देखो अगर मान लो मेरे पास क्या है y इक्वल टू एक्स की पावर 6 cos x tan x, ठीक है। अब अपने पास कितने फंक्शन हो गए तीन 1 2 3, ठीक है। अगर मान लो इसके बाद 4 आ सकता है 5 आ सकता है, तो जितना है वो ऐसा ही इसमें एज बिल्कुल सेम टू सेम यही रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा x की पावर 6 को कांस्टेंट रख दिया, cos x को कांस्टेंट रख दिया और d अपॉन dx किसका tan x का, tan x का क्या करना है डिफरेंशिएशन प्लस, ठीक है। अब देखो इसको डिफरेंशिएशन किया है तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, आप फिर इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन। आप कैसे भी कर सकते हो, यहां से डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर सकते हो, पहले इसका कर सकते हो फिर इसका कर सकते हो फिर इसका कर सकते हो, या इसका भी कर सकते हो या इसका भी, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट सभी का करना है, ये नहीं है कि एक का कर दिया फिर दो को छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो tan x का कर दिया, अब मैं किसका कर रहा हूँ cos x का, तो x की पावर 6 और tan x को क्या रख दिया एज इट इज, मतलब कांस्टेंट रख दिया। अब डिफरेंशिएशन किसका cos x का, तो cos x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस अब कौन रह गया x की पावर 6 का, तो जिनको कांस्टेंट रख दो cos x और tan x को, cos x और tan x को क्या रख दिया कांस्टेंट, और x की पावर 6 का क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन ये देखो। तो अब यहां से फाइंड आउट करते जाओ, x की पावर 6 है तो x की पावर 6 है, cos x है तो cos x ही रख दिया। अब बताओ tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस,
अब बताओ x की पावर 6 का x की पावर 6 10x का 10x ही रहेगा। cos x और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कौन बताएगा? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस के sin x प्लस अब क्या रह गया? cos x को एज इट इज, tan x को एज इट इज, x की पावर 6, x की पावर 6 को मतलब x की पावर n, x की पावर n वाला क्या होता है? n इंटू x की पावर n माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? 6 x की पावर 6 माइनस 1, मतलब डायरेक्टली क्या रख दूं मैं? x की पावर 5। तो अब आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है, यहां से स्टार्ट है, ये क्या हो जाएगा? x की पावर 6 cos x और sec स्क्वायर x प्लस अब क्या रह गया आपके? देखो ये माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स को मैं पहले ले सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स। ठीक है, माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स, टेन एक्स, और ये क्या बचा आपके पास? एक्स की पावर 6 प्लस अब क्या रह गया आपके पास? ये रहा, ये क्या है? इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, किसको? 6 एक्स की पावर 5 और क्या रह गया आपके पास? cos x अजय 10x। ये क्या हो गया आपके पास? फाइनल आंसर। ठीक है, तो जब भी आपके पास मल्टीप्लाई में 2 हो या 3 हो या 4 हो, कोई इतने भी फंक्शन हो, तो जब भी आप क्या करोगे? एक का डिफरेंशिएशन और बाकी जितने भी उनको सबको क्या रखोगे? कांस्टेंट रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो 2 है तो क्या करोगे? एक को डिफरेंशिएशन, एक को कांस्टेंट, फिर अगेन जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किया होता है उसका डिफरेंशिएशन, और जिसका करना कर लिया होता है उसको क्या रखोगे? कांस्टेंट रखोगे। इसी तरीके से अगर 4 होते हैं तो 4 में से 3 को कांस्टेंट रखोगे और एक का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर अगेन फिर उसी के साथ में जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किया होता है फिर उसको आगे करोगे, फिर इसी तरीके से कंटिन्यू प्रोसेस चलता जाता है। अगर 5 होते तो 5 में से कितनों का कांस्टेंट रखते? 4 को कांस्टेंट रखते और एक का डिफरेंशिएशन होते। ठीक है, तो ये तो क्या था आपके पास? मल्टीप्लाई रूल, कि जब दो फंक्शन किस में हो? मल्टीप्लाई में हो। अब देखो इसके बाद आता है आपके पास किसमें? डिवाइड में, कि जब दो फंक्शन आपके किस में हो? डिवाइड में हो, मतलब एफ एक्स अपॉन जी एक्स। जब दो फंक्शन किस में होते हैं? एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, तो डिवाइड में जैसे मान लो आपके पास क्या है? जब y बराबर आपके पास दो फंक्शन है, क्या है? एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मतलब अब आपके पास ये दो फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स में क्या करोगे आप? क्या देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, जी एक्स को कांस्टेंट, और डी अपॉन डी एक्स किसका? एफ एक्स का। जी एक्स को कांस्टेंट और डी अपॉन डी एक्स किसका? एफ एक्स का, माइनस अब क्या करोगे? एफ एक्स को कांस्टेंट और डी अपॉन डी एक्स किसका? जी एक्स का, अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। ये है जब भी आपके पास, तो देखो ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है, ये आपको घर से करने हैं। तो देखो सबसे पहले मैं देखो इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, डिवाइड वाले रूल का एक एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो ये आपको कैसे करने हैं? घर से करने हैं, घर से ये आपको होमवर्क दे रखा है। ठीक है, तो इसके बाद जैसे मान लो मैं एक डिवाइड का एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे जो डिवाइड वाला रूल था अपने पास, उसका मैं क्या करता हूँ? एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास क्या है? y इक्वल टू कोसेक x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है। तो इसको आप क्या मान लोगे? आप एफ एक्स, और इसको आप क्या मान लोगे? आप जी एक्स, मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास? जी एक्स। बस अब इस वाले को उसी फॉर्मूले में रख दो। तो देखो इसको क्या करोगे? क्या अपना फॉर्मूला क्या था? जैसे मान लो फॉर्मूला था अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या होता था कि एफ एक्स वो सॉरी जी एक्स को एज इट इज और डी अपॉन डी एक्स किसका? एफ एक्स का, माइनस जी एफ एक्स को कांस्टेंट और डी अपॉन डी एक्स किसका? जी एक्स का। जी एक्स का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, अपॉन क्या करना है? जी एक्स का होल स्क्वायर, अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर।
अब देखो इसी फॉर्मूला रख दो, तो एफ एक्स की जगह पर रख दो एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स की जगह पे वो जी एक्स क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स क्या है यहाँ पर कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स किसका कोसेक एक्स। अब याद रखो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद रखो मैं पूछूंगा अभी, माइनस एफ एक्स क्या है यहाँ पर कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स को कांस्टेंट रख दो, और डी अपॉन डी एक्स किसका जी एक्स का, जी एक्स क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को रख दो, अपॉन क्या होता है जी एक्स का होल स्क्वायर, तो जी एक्स क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस के कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस, अब क्या हो जाएगा ये कोसेक एक्स को कोसेक एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स स्क्वायर का 2x n इंटू एन की पावर एक्स की पावर n माइनस 1 उसी वाले फॉर्मूले से अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4। अब देखो यहाँ पर ये क्या है माइनस के कोसेक एक्स, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स फाइनली क्या हो जाएगा, मैं इसको हटा देता हूं, तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर अपने पास आ जाएगा, जैसे कि आपको देखो क्या आ जाएगा आपके पास फाइनली आंसर का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर कोसेक एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस के 2x और क्या बचा है आपके पास कोसेक एक्स हमेशा अपॉन क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4, ये क्या आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा आपके पास डिवाइड वाला रूल, तो ये डिवाइड वाले रूल में जितने भी मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिए थे वो सब में यही प्रोसेस रखना है। अब देखो इसमें क्या हो सकता है कि अगर मान लो यहाँ पर तो क्या था कोसेक एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर था, अब कोसेक एक्स के मल्टीप्लाई में हो सकता है या कोसेक एक्स के प्लस में भी हो सकता है, तो वो आपको याद रखना है कि उसमें मान लो कौन से, जब भी आप जैसे मान लो अभी तो यहाँ पर ये क्या एफ एक्स मतलब सिंगल था, ये कोसेक एक्स कैसा था सिंगल था, अगर मान लो इसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई में रख देता हूँ तो कौन सा वाला रूल लगा दोगे, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कौन सा वाला रूल लगाओगे मल्टीप्लाई वाला, अगर इसके साथ में कुछ प्लस होगा तो कौन सा वाला रूल लगा दोगे प्लस वाला, अगर इसके साथ में कुछ माइनस में होगा तो कौन सा वाला प्लस और माइनस वाला। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है, अगर मान लो नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी मल्टीप्लाई में होता है या डिवाइड उसमें होता है प्लस माइनस में होता है, तो यहाँ पर भी जब जीएक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो उस समय भी आपको क्या करना है कि उसमें प्लस माइनस या मल्टीप्लाई वाला रूल करना है। जैसे मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स होता है, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब भी करते तो पहले किसका करते एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं साइन एक्स को कांस्टेंट रखते, फिर क्या करते आप कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन और एक्स स्क्वायर को क्या रखते कांस्टेंट रखते, ठीक है। तो जब भी जिसमें भी जैसे मान लो जीएक्स की जगह पे कुछ भी होता तो वो क्या करते हैं आप उसमें जैसा है, जैसे मान लो मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई वाला यहाँ पर क्या सा वाला रूल लगाते थे मल्टीप्लाई वाला, और डिवाइड में तो डिवाइड में तो वो चल ही रहा है, अगर मान लो प्लस माइनस में होता तो वो प्लस माइनस में भी लगा सकते थे। जैसा कि एक एग्जांपल में और आपको इसी तरीके का लेके बताता हूँ, जैसे मान लो अभी तो क्या था अपने पास सिंगल सिंगल से डिनोमिनेटर था एक न्यूमिनेटर था, अगर मान लो अपने पास ये है जैसे y बराबर क्या है आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब देखो इसमें दोनों चीज आ जाएंगी, ये वाला ये कौन सा आ जाता है प्लस माइनस वाला, और नीचे वाले में कौन सा आ रहा है मल्टीप्लाई वाला, तो इसमें मल्टीप्लाई वाला भी करेंगे और प्लस माइनस वाला वाली और ये डिवाइड वाला भी, तीन रूल हो जाएंगे इसमें। तो तीनों रूल करेंगे तो अपना तो वही फॉर्मूला क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या था कि जी एक्स को कांस्टेंट डी अपॉन डी एक्स किसका एफ एक्स का, इसको आप मान लो क्या मान सकते हो इसको एफ एक्स और इसको क्या मान सकते हैं आप जी एक्स, माइनस अब क्या करोगे आप एफ एक्स को कांस्टेंट और डी अपॉन डी एक्स किसका जी एक्स का अपॉन क्या होता है जी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो डी अपॉन डी एक्स रखते जाओ, जी एक्स की जगह पर जी एक्स की वैल्यू रख दो, तो जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, अब डिफरेंशिएशन किसका करना है एफ एक्स का, तो एफ एक्स का क्या है यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स क्या है यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
अब देखो माइनस, ये क्या हो गया यहाँ तक फिनिश। अब ये वाला स्टेप पूरा हो गया। अब यहाँ पर माइनस लगा दिया, एफ एक्स को रख दो, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रख दिया। अब देखो क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स किसका है, जी एक्स का, तो डी अपॉन डी एक्स, जी एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, ठीक है, ये हो गया। अब अपॉन में क्या आता है, जी एक्स का होल स्क्वायर, तो जी एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये रख दिया। अब आप करते जाओ डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और एक माइनस यहां से, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। ये हो गया माइनस एक्स, ये क्या रखेगा ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसमें डिफरेंशिएशन कौन सा वाला रूल लगाओगे, मल्टीप्लाई वाला। तो मल्टीप्लाई वाला रूल क्या था कि एक को कांस्टेंट रखना है और एक का डिफरेंशिएशन करना है। आप किसी को भी कांस्टेंट रख सकते हो, किसी का भी आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो देखो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का क्या कर दिया मैंने, कांस्टेंट रख दिया, और साइन एक्स का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, फिर क्या करना है प्लस, अब क्या करना है कि साइन एक्स को कांस्टेंट रखना है और एक्स स्क्वायर का क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 2x। अब यहाँ पर वो लिखना नहीं है क्या, वो उस तरीके से क्या, मैं आपको एक एक चीज लिख के बताऊंगा, ठीक है। वो आप यहाँ पर जैसे ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा वाला रूल लगाना है, मल्टीप्लाई वाला रूल लगाना है, तो मल्टीप्लाई वाला रूल आपको याद आ जाना चाहिए, ठीक है। अपॉन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप देखो रख दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करके एज इट इज रख दो। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, मतलब कैंसिल हो रहा है तो कुछ कैंसिल कर दो। एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स। अब एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, हो गया माइनस। अब देखो ये इसका माइनस का मैं मल्टीप्लाई भी करता जाऊंगा और साथ में इनसे भी मल्टीप्लाई भी करता जाऊंगा। तो पहले चलो मैं माइनस का बाद में करता हूँ, ठीक है। साइन का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, प्लस 2x को पहले लिख देता हूं, 2x साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। 2x साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन से साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ये साइन से कंप्लीट हो गया, अब किससे करना है कॉस से मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसका इससे करना है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x साइन एक्स कॉस एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा था आपके पास, जो चल रहा है अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या चल रहा है अपॉन में। इसी तरीके से मैं ऊपर लेता हूं अभी, तो देखो अब क्या हो जाएगा, यहां से देखो अब एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस। अब इस वाले माइनस को मैं अंदर की साइड भेजूंगा तो जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा, वो प्लस वाला है वो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और माइनस का मल्टीप्लाई साइन का जब मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जब सेम साइन होते हैं, मतलब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते तो प्लस आता है, प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करते तो प्लस आता है, ठीक है। जब डिफरेंट साइन होते हैं, मतलब माइनस वाला प्लस में होता है, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब आता है क्या माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई ये वाला किसका है प्लस का, तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का है। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसका है प्लस का, तो ये भी किसका हो जाएगा
माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा 2x साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब ये देखो ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये किसका है माइनस का, तो ये भी किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 2x साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये तो हो गया आपके पास ये वाला, और नीचे क्या बचा हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो जो कट रहा है वो काट दो, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स, कहीं है क्या एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स, ये रहा एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और कहीं है क्या एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, नहीं है, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए बस, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कहीं नहीं है, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स नहीं है। और कहीं देखो और कुछ कट रहा है क्या, 2x साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर क्या है 2x साइन एक्स कॉस एक्स है, तो और कुछ नहीं कट रहा है, तो और कुछ नहीं कट रहा है तो एज इट इज छोड़ दो। देखो अब क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर क्या रह गया एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रह गया, और इसको भी मैं साथ में ले लेता हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स रह गया, प्लस ये रह गए दोनों, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 2x साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सॉरी माइनस 2x साइन स्क्वायर एक्स। अब कौन में क्या चल रहा है आपके पास, सेम एक्स स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर ये चल रहा है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अब देखो यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रख सकता हूँ मैं 1, कैसे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2x साइन एक्स, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2x, किसका ले लूं मैं प्लस का ले लो या माइनस का ले लो वो आपके अकॉर्डिंग है, या फिर एज इट इज छोड़ दो 2x साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2x साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन क्या बचा है आपके पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ 1, तो ये इसको मैं उठा के क्या रख सकता हूँ मैं 1, ये क्या हो जाएगा 1, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये क्या निकल गया आपके पास डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx को ले सकते हो, तो यहाँ से और कॉमन ले सकते हो, क्या आ जाएगा 2x sin x कॉमन आ जाएगा, 2x sin x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा क्या cos x माइनस साइन एक्स बच जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये कौन सा था, एक मल्टीप्लाई वो डिवाइड में ही मल्टीप्लाई था और प्लस था, मल्टीप्लाई था और प्लस वाला था, इसमें डिवाइड में ही तीनों रूल आ गए थे, ठीक है। तो ये कौन सा था आपके पास डिवाइड में ही। अब देखो इसके बाद आता है आपके पास, इसके बाद क्या आता है देखो मैं आपको बताता हूं, तो देखो इसके बाद क्या आता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन चेन रूल बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मतलब एक फंक्शन का उसी के अंदर दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब उसी के अंदर दूसरा फंक्शन, जैसे मान लो मैंने आपको बताया जैसे आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और एफ एक्स के अंदर भी मैंने कोई दूसरा फंक्शन दे रखा है, तो उसको मैंने मान लिया जैसे मान लो y इक्वल टू माना मैंने एफ यू, और u भी कोई किसी का फंक्शन है, किसका है u बराबर एफ एक्स, ठीक है। तो मतलब y बराबर क्या होगा एफ यू, और u भी किसका फंक्शन है एफ एक्स, मतलब उसके अंदर मैं फंक्शन ऑफ फंक्शन ले रहा हूं। तो जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो इसको
किसके रेस्पेक्ट में करोगे, u के रेस्पेक्ट में। यहाँ से तो क्या निकालोगे, dy अपॉन du, ठीक है। यहाँ से तो क्या निकालोगे, dy अपॉन du, और यहाँ से निकालोगे du अपॉन dx। तो आपको फाइंड आउट क्या करना था, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना था। तो आप क्या करोगे, दोनों फंक्शनों के रख दोगे, मल्टीप्लाई में रख दोगे। तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से निकालोगे तो dy अपॉन क्या du मल्टीप्लाई du अपॉन dx। तो ये कौन सा वाला रूल हो जाएगा, तो इस तरीके से जब भी आप करोगे तो वो वाला कौन सा हो जाएगा, चेन रूल। मतलब आपने किसी को इस वाले फंक्शन के अंदर कोई u मान लिया मैंने, इस वाले फंक्शन को किसके जिसमें जो फंक्शन था उसको मैंने क्या मान लिया, u मान लिया, और u को भी क्या मान लिया मैंने, fx मान लिया। तो y का डिफरेंशिएशन करो किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में, और u का डिफरेंशिएशन करो किसके रेस्पेक्ट में, fx के x के रेस्पेक्ट में। तो dy अपॉन du निकाल लिया और du अपॉन dx निकाल लिया। आपको फाइंड आउट क्या करना था, dy अपॉन dx। तो ये क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई में रख दिया। तो यहाँ से देखो du से du कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको पास, dy अपॉन dx। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है y बराबर e की पावर 1 प्लस लॉग एक्स, y बराबर e की पावर 1 प्लस लॉग एक्स, ये आपको कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको क्या करोगे, आप तोड़ दोगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, मान लिया मैंने e की पावर u मान लिया। तो u बराबर आपका क्या हो गया, क्या बना है, 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, dy अपॉन du के रेस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, dy अपॉन du के रेस्पेक्ट में। और तो dy अपॉन du करोगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर u का e की पावर u हो जाएगा। और u का डिफरेंशिएशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में, किसका फंक्शन है, x का, तो x के रेस्पेक्ट में du अपॉन dx। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाएगा। प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 अपॉन x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। अब देखो जब भी आप क्या निकालोगे, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx बराबर क्या था, dy अपॉन du मल्टीप्लाई du अपॉन dx। तो dy अपॉन du की वैल्यू कितनी आई है, 1 e की पावर u, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1 अपॉन x। और 0 को किस में ऐड करोगे तो वो का वही रहेगा, ये हो जाएगा। तो इसके अब u की वैल्यू वापस कर दो, तो u की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस लॉग एक्स ये था, और ये क्या था, 1 अपॉन एक्स। तो ये क्या आ गया आपके पास, dy अपॉन dx। अब एक ये तो क्या था इस वाले फॉर्मूले से। अगर मैं इसको डायरेक्ट करूंगा तो ये क्या होता है, देखो क्या y बराबर आपको क्या रखा है, e की पावर 1 प्लस लॉग एक्स दे रखा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट कैसे करोगे कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने, e की पावर x का। तो देखो इसको आप डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है। तो e की पावर x क्या है यहाँ पर, 1 प्लस लॉग x। तो 1 प्लस लॉग x को 1 प्लस लॉग x को छोड़ दिया। अब क्या करोगे, 1 प्लस लॉग x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 1 का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट log x का क्या होता है, 1 अपॉन x। तो log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। और बस यार अब इसको क्या कर दोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो e की पावर x का, तो e की पावर x ही रह जाएगा, मतलब e की पावर 1 प्लस log x ही रहेगा। और x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x क्या चल जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये तो क्या था आपके पास, चेन रूल। चेन रूल का मतलब है कि जब एक फंक्शन के अंदर ही दूसरा फंक्शन हो तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। पहले क्या करना है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर उसके अंदर है उसका भी डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो मेरे पास है, आपके पास, जैसे मैं आपको बताऊं y इक्वल टू साइन e की पावर log x, e की पावर cos x, y इक्वल टू साइन e की पावर cos x। तो देखो सबसे पहले अगर मैं डायरेक्टली करता हूँ तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। पहले करो सबसे पहले साइन का, और सबको क्या मान के चलो, x मान के चलो। तो साइन x का क्या होता है, cos x। अब x के यहाँ पर क्या है, e की पावर cos x, एज इट इज कर देते। ये तो किसका होगा, साइन का। अब किसका करना है, e की पावर x का। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो e की पावर क्या है यहाँ पर, cos x। तो e की पावर cos x का क्या हो जाएगा, cos x हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, cos x का। तो cos x का क्या होता है, माइनस के sin x।
कॉस एक्स क्या होता है माइनस का साइन एक्स। अब इसी को रख दो आप, ये क्या हो जाएगा कॉस ई की पावर कॉस एक्स, और ये क्या हो जाता है ई की पावर कॉस एक्स, और ये क्या हो जाता है माइनस को मैंने आगे ले लिया, और ये क्या साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डिफरेंशिएशन। यही क्या होता है चेन रूल होता है। मतलब साइन के अंदर भी क्या है ई की पावर एक्स, वो ई की पावर कॉस एक्स है, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसी तरीके से अगर इसको मान के करोगे तो ये क्या हो जाएगा y बराबर इसको क्या मान लोगे आप साइन यू, और u बराबर आपने क्या मान लोगे ई की पावर v, और v बराबर क्या मान लोगे आप cos v। इसका डिफरेंशिएशन करोगे u के रेस्पेक्ट में, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे v के रेस्पेक्ट में, और v का डिफरेंशिएशन करोगे आप x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा, यहाँ से तो मिल जाएगा dy अपॉन du मिल जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा du अपॉन dv मिल जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा आपके पास dv अपॉन dx। और यहीं से आपको जस्ट क्या फाइंड आउट हो जाएगा dy अपॉन dx। सपोज दैट dy अपॉन du क्या आ जाएगा cos u, dy अपॉन du क्या आ जाएगा cos u, और du अपॉन dv क्या आ जाएगा e की पावर v है तो e की पावर v रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dv अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी cos x का क्या हो जाता है माइनस के sin x। इन दोनों की वैल्यू लौटा दो, u की वैल्यू लौटा दो, v की वैल्यू लौटा दो, v जैसे u और v की वैल्यू वापस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये किसमें था आप u भी मान के कर सकते हो, और यहाँ पर ये डायरेक्टली कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर। ठीक है, तो ये तो क्या था आपके पास चेन रूल था। इसके बाद आता है आपके पास लॉग। तो जब आपके पास किसका करना है, आपके पास जब आपको किसका कैसे करना है लॉग में कोई फंक्शन हो, तो लॉग के रेस्पेक्ट में कैसे करोगे, मतलब लॉग वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो आप अभी तो क्या था कि आपको एक फंक्शन की पावर जब भी हो तो वो कैसी थी कांस्टेंट पावर थी। अब यहाँ के बाद देखा जाए कि जब आपके पास क्या हो, जब आपके पास क्या हो कि लॉग में मतलब पावर क्या हो कांस्टेंट नहीं हो, क्या हो वेरिएबल पावर हो। जैसे आप इनको बोला जाता है लॉग डिफरेंशिएशन। इनको क्या बोला जाता है आपके पास लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, लॉग डिफरेंशिएशन। लॉग डिफरेंशिएशन, ठीक है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जब भी आपके पास क्या हो कि एक फंक्शन मान लो इस फॉर्म में दे रखा हो कि वो उसकी पावर क्या हो कांस्टेंट नहीं हो, तो कांस्टेंट नहीं हो तो वो उसमें क्या होता है वेरिएबल पावर होगी। तो वेरिएबल पावर होगी तो जब भी आप उसको वेरिएबल पावर हो तो उस समय आप क्या करोगे लॉग लोगे। जैसे आपके पास मान लो कोई फंक्शन है x की पावर x। अब देखो यहाँ पर x की पावर x है, मतलब x की ही पावर क्या है x है, मतलब x क्या ऐसा है एक वेरिएबल है, x कैसा है वेरिएबल। अगर यहाँ पे मान लो x की पावर 4 होती तो क्या कौन सा वाला रूल लगा देते x की पावर n वाला रूल लगा देते, बट यहाँ पर क्या है वेरिएबल पावर। तो यहाँ पर जब भी इस तरीके का कोई भी फॉर्म दिखे, जैसे मान लो अब मैं आपको बोलता हूँ कि साइन x की पावर cos x, तो इसमें भी कौन सा वाला रूल लगाओगे लॉग वाला। इसी तरीके से मान लो cos x की पावर है आपको दे रखा है x, तो इसमें भी कौन सा वाला रूल लगाओगे लॉग वाला। तो इसी तरीके से जब भी आपको क्या हो वेरिएबल किसी भी फंक्शन की, एक फंक्शन की पावर दूसरे फंक्शन हो, ठीक है, इसी को दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि y इक्वल टू आपके पास क्या है कि fx की पावर क्या हो आपके पास gx हो, जब fx की पावर क्या हो दूसरा कोई फंक्शन हो, मतलब fx की पावर gx हो, तब उस समय क्या करोगे तो दोनों साइड में क्या ले लोगे आप log। तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log इधर भी ले लिया तो ये क्या हो जाएगा log fx, और इसकी पावर क्या था आपके पास gx। तो आपने पढ़ा होगा कि log m की पावर n बराबर होता है कि n log n, मतलब जो पावर होती है वो क्या हो जाती है आगे चली जाती है। तो ये क्या हो जाएगा log y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा gx और log fx। तो इस तरीके से आप क्या करोगे सॉल्व करोगे। अब क्या कर दोगे मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दोगे। अब इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दोगे। तो जब भी आपका क्या हो कि एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन हो, एक फंक्शन की पावर क्या हो दूसरा फंक्शन हो, मतलब एक फंक्शन ये है उसकी पावर में क्या है दूसरा फंक्शन है, तो तब आप क्या करोगे
लॉग वाला डिफरेंशिएशन करेंगे, उस समय क्या करेंगे, लॉग डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास दे रखा है कि x की पावर क्या है, x है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या करोगे, एक फंक्शन क्या है x है और उसी के पावर दूसरा फंक्शन क्या है x है, तो उन दोनों का क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, सॉरी पहले क्या करोगे, दोनों साइड में क्या ले लोगे, लॉग ले लोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग y, और इधर भी क्या ले लिया आपने, लॉग x की पावर लेके आए x, और log m की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दोगे, log m की पावर n बराबर क्या होता है, n log m, n log m, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू x log x, x log x। अब यहाँ पर इनका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करोगे तो विद रेस्पेक्ट टू किसके करना है, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy इक्वल dx। देखो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले किसका करोगे, लॉग का करोगे, तब आप किस पे पहुंचोगे, बाई पे। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन बाई, और y का डिफरेंशिएशन करोगे तो किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। इसके बाद देखो आपको x log x है, मतलब दो फंक्शन हो गए। अब दो फंक्शन कौन सा होगा, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। इन दोनों फंक्शनों का आप कौन सा वाला रूल लगा दोगे जी, किसमें, मल्टीप्लाई में, मतलब तो इनमें कौन सा वाला रूल लग जाएगा, मल्टीप्लाई वाला रूल। तो मल्टीप्लाई वाला रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पहले x को तो कांस्टेंट रख दिया और इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो मैं रख देता हूँ आपको एक बार फॉर्मूले में, तो डिफरेंशिएशन किसका, log x का। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस अब किसका करोगे, log x को कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन, तो log x को कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx किसका, x का, वैसे ही, और 1 अपॉन y dy अपॉन dx, x और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x प्लस log x, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1। तो यहाँ से आपको, यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx बराबर क्या निकला, इस y को किस में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या y, यहाँ पर क्या बच गया, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, और y की वैल्यू वापस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू जहां पर वापस करोगे तो क्या हो जाएगा कि x की पावर x और 1 प्लस log x, ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन का मतलब जब भी किसका क्या करना है आपको, लॉग के फॉर्म में, कि जब भी आपको क्या दे रखा होगा, एक फंक्शन के पावर दूसरा फंक्शन दे रखा हो, तब आप क्या करोगे, लॉग डिफरेंशिएशन करेंगे। तब उस समय क्या करेंगे आप, लॉग डिफरेंशिएशन, मतलब जब एक फंक्शन की पावर क्या हो, दूसरा फंक्शन हो, तब उस समय क्या करते हैं आप, लॉग डिफरेंशिएशन करते हैं। थैंक यू, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, तो आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, लॉग डिफरेंशिएशन। अब लॉग डिफरेंशिएशन के मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, खुद से सॉल्व करने हैं। तो देखो आपको कुछ मैं क्वेश्चन क्या देता हूँ, तो वो आपको घर से सॉल्व करने हैं। जैसे मानो कोई एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, साइन एक्स की पावर क्या है, कॉस एक्स है, साइन एक्स की पावर बाई इक्वल टू आपके पास क्या दे रखा है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, और दूसरा फंक्शन दे रखा है आपके पास x की पावर x प्लस कॉस x की पावर 10x। इन दोनों फंक्शन को क्या करना है आपको, घर से करना है। अब देखो इसके बाद क्या आता है, लॉग डिफरेंशिएशन के बाद आता है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है कि अस्पष्ट फंक्शन। अस्पष्ट फंक्शन का मतलब होता है कि पहले तो आपको क्या दे रखा होता था कि एक साइड x दे रखा होता था और एक साइड क्या दे रखा होता था y। अब क्या होगा कि आप दोनों साइड आपको x भी मिल सकता है, दोनों साइड क्या मिल सकता है आपको y भी मिल सकता है। तो उस वाले फंक्शन को क्या बोल देते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है कि अस्पष्ट फंक्शन, मतलब उनमें क्या है को कोई स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट का मतलब ये है कि अभी तक तो क्या था कि एक तरफ x था, एक तरफ क्या था, y था, ठीक है। बट अब इसके बाद क्या हो सकता है कि दोनों साइड x हो सकता है, दोनों साइड भी क्या हो सकता है, y हो सकता है। तो उस ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। उस वाले को क्या बोलते हैं अपन, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो देखो
जैसे आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है e की पावर x प्लस वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई साइन x। अब देखो यहाँ पर इधर भी x और y है और इधर क्या है आपके पास x, मतलब इधर क्या है दो दो फंक्शन आ गए और प्लस इसके साथ मैं ले लेता हूँ मान लो cos y। ठीक है, तो इधर भी एक्स वाई है और इधर भी एक्स वाई है, तो इस ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, इम्प्लीसिट फंक्शन बोला जाता है। इन फंक्शन को क्या बोला जाता है, इम्प्लीसिट फंक्शन बोला जाता है। तो देखो अब इसको जब जब भी डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास में एक दिमाग में ये कंडीशन रहनी चाहिए कि आप बाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर e की पावर x है, तो e की पावर x है तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। तो पहले सबसे पहले क्या हो जाएगा, e की पावर x का, तो x का हो जाएगा एज इट इज। अब किससे करोगे, x का, तो x क्या है यहाँ पर x प्लस वाई है। अब यहाँ पर x क्या है, x प्लस वाई। तो इस वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो x का क्या डिफरेंशिएशन आता है 1, बट y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, dy अपॉन dx इक्वल टू, और यहाँ पर क्या है sin x, sin x का क्या होता है cos x, प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस के sin x, तो y है तो y रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या था y, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है dy अपॉन dx। अब देखो यहाँ पर dy अपॉन dx को एक साइड कर लो क्योंकि आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, dy अपॉन dx की। तो dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो dy अपॉन dx को एक साइड कर लो, विदाउट dy अपॉन dx वाले पार्ट को एक साइड कर लो। तो पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस वाई प्लस e की पावर x प्लस वाई, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पर क्या था cos x और यहाँ पर क्या था माइनस के sin y dy अपॉन dx। एक तो dy अपॉन dx वाला पार्ट ये रहा, एक dy अपॉन dx वाला पार्ट ये रहा। तो इसको तो मैं इधर की साइड लेके आऊँ और इसको मैं उधर की साइड लेके, मतलब इसको तो मैं इधर की साइड लेके और इसको मैं इधर की साइड, मतलब LHS से RHS, RHS से LHS में लेके गए। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस वाई dy अपॉन dx माइनस, तो ये माइनस वाला इधर की साइड आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस साइन y dy अपॉन dx हो गया। अब यहाँ से ये इधर की साइड गया तो ये क्या बचा था cos x, और ये क्या है e की पावर, ये माइनस हो जाएगा e की पावर x प्लस वाई, ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, डिवाइड इन दोनों में से कॉमन क्या है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx कॉमन ले लो, बराबर क्या बचेगा e की पावर x प्लस वाई प्लस साइन वाई, सॉरी इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया e की पावर x प्लस वाई प्लस साइन वाई, ये बच गया इक्वल टू आपका क्या चल रहा था cos x माइनस के e की पावर x प्लस वाई। अब ये कहाँ चला जाएगा, ये किस में मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में चला जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा आपके पास cos x माइनस e की पावर x प्लस वाई अपॉन क्या रह जाएगा e की पावर x प्लस वाई प्लस साइन वाई। ये क्या आ गया आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस वाले फंक्शन को क्या बोला जाता है, इम्प्लीसिट फंक्शन। तो जब भी आपके पास इस तरीके का कोई भी फंक्शन आए तो उनको क्या बोला जाता है, इम्प्लीसिट फंक्शन। तो इसी तरीके से ये क्या होते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तो वो आपको करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन बराबर है e की पावर सॉरी साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई इक्वल टू टेन y प्लस, इसको मैं उठा देता हूँ, 10y प्लस log x। ये आपको करना है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, इम्प्लीसिट फंक्शन है। तो इम्प्लीसिट फंक्शन का क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। थैंक यू। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।